इस वक्त हम राजौरी के ग्रिड स्टेशन ठुड्डी में हैं, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि नया 50 एमवी का जो पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, उससे यहाँ पे जो पावर लोड है उसे टैकल करने में कितनी मदद मिलेगी, और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आने वाले समय में क्या कुछ और नए ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं, ताकि राजौरी की आवाम को 24/7 जो है वो बिजली मुहैया करवाई जा सके। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये राजौरी के ग्रिड स्टेशन की हैं, और ये ठुड्डी एरिया है जवाहर नगर का, जहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये राजौरी का ग्रिड स्टेशन है, जहाँ से पूरे राजौरी डिवीजन के अंदर यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, और इसके पैराफेरी में जो एरियाज हैं वहाँ पे पावर को जो है वो सप्लाई किया जाता है। और इसी के साथ साथ राजौरी की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 50 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे उस पे लोड डाल दिया गया है, और वो फंक्शनल भी हो चुका है। और वो ये नया ट्रांसफार्मर है जो थोड़े ही दिन पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक लंबी सी गाड़ी के बीच में इस ट्रांसफार्मर को जो है वो लाया गया था, और इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसकी देखरेख यहाँ पे जो जेई है यहाँ के इस ग्रिड स्टेशन के, जो 24/7 यहाँ पे जो है अवेलेबल रहते हैं और इसकी देखरेख करते हैं, इस पूरे ग्रिड की जो है देखरेख करते हैं, यहाँ पे कोई फॉल्ट ना आ जाए, और तुरंत फॉल्ट को टैकल करने की यहाँ पे जो है वो कोशिश की जाती है। यही साहब है हमारे साथ, इनसे डिटेल में पूरी बात करेंगे आज। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आपका भी वेलकम जो सर यहाँ पे। जी, सर बताएं कि ये जो नया 50 एमवीए का यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो इससे कितनी मदद मिलेगी पावर लोड को कम करने में? सर एक्चुअली हमारा जो पहले ट्रांसफार्मर था 20 MVA का एक, वो ओवरलोडेड था, और 50 MVA उसके कारण 50 MVA जो ट्रांसफार्मर फर्स्ट था वो भी ओवरलोड हो चुका हुआ था। इसके आने से जो लोड शेयरिंग, दोनों की लोड शेयरिंग होगी, उससे काफी हद तक हम इम्प्रूव हो गया सिस्टम हमारा। सिस्टम हमारा अंडरलोड आ चुका हुआ इससे। अच्छा, तो सर पहले कितने एमवीए का यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, और ये नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने से कैपेसिटी कितनी बढ़ चुकी है? हमारे ग्रिड की पहले कैपेसिटी जो मतलब दिसंबर से पहले, 1 दिसंबर को मैं कैपेसिटी बताता हूँ, 90 MVA थी। तो इस ट्रांसफार्मर के लगने से वही कैपेसिटी इनहेंस होके 120 MVA हो चुकी हुई है। जी जी सर। यानी कि डबल हो चुकी है। लगभग 90 से 120 हो चुका है। 2016 में हमारे ग्रिड की कैपेसिटी 60 MVA थी, अच्छा, और 8 साल में डबल हो चुकी हुई है। जी जी सर। तो इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले कितनी जदोजहद करनी पड़ी डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट से कैसे अप्रोच करनी पड़ी? अपने हाई अथॉरिटीज को आप जो है कितनी बार कहते होंगे कि यहाँ पे ये इसकी अशद जरूरत है, और अप्रोच करने की कितनी देर के बाद ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ? सर हमने लास्ट जो पिछला साल का फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी हमने इसको कैपेक्स में रखा था, इस ट्रांसफार्मर को आगमेंटेशन रखी थी, लेकिन और बड़े काम होते हैं जो ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, उसकी वजह से नहीं आ पाया। तो इस साल फिर हमने जो ये जा रहा जो फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी रखा था इसको, तो इसमें ये अप्रूव हो चुका हुआ। जी सर। सर, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे लोड होता है, और इसे ठंडा करने के लिए भी कुछ इसमें प्रोविजंस होते होंगे ताकि ये ज़्यादा हीट अप ना हो, तो उसके लिए क्या कुछ इसके बीच में ऐसी मशीनरी होती है जो इसे कूल रखती है? सर इसमें जो ऑयल है, इस इन रेडिएटर्स में कंटिन्यू ऑयल सर्कुलेट होता रहता है, और जब टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब हमारे फैंस जो है ग्रुप के हिसाब से वो ऑन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑयल नेचर एयर फोर्स कूलिंग, ONAF कूलिंग वाला ट्रांसफार्मर है ये। जी जी सर। तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं इस ग्रिड स्टेशन में जो 24/7 यहाँ पे रहते हैं, ताकि कोई फॉल्ट अगर आ भी जाए तो उससे जल्द से जल्द टैकल किया जा सके? हमारी इस टाइम 3 शिफ्टें चल रही हैं, हर शिफ्ट में 3 एम्प्लॉय हैं। 24 आवर की शिफ्ट जा रही है यहाँ से। उसके बाद हमारे जनरल शिफ्ट में एम्प्लॉय जो है 4-5 एम्प्लॉय यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, जो जनरल शिफ्ट में एम्प्लॉय है। अच्छा, जी जी सर। तो यहाँ पे और जो बाकी की यहाँ पे कोई छोटा मोटा जो फॉल्ट कभी आ भी जाता है, तो यहाँ पे उसे कितनी जल्दी रिस्टोर यहाँ पे कर दिया जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में लोगों को ज्यादा बिजली की जरूरत जो है वो रहती है। हमारे सिस्टम में फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर बाई द वे कोई फॉल्ट आ जाता है, कि कोई क्लैंप वगैरह हीट अप कर जाता है, तो हम विद इन 1 आवर उसको कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। ये जो ग्रिड स्टेशन है यहाँ पे कौन कौन से एरिया में यहाँ से पावर सप्लाई होती है? यहाँ से तहसील रजौरी, उसके बाद हमारा तहसील मंजाकोट, तहसील थन्ना मंडी, तहसील कोटरंका और तहसील दरहाल की सप्लाई यहीं से होती है। उसके बाद हमारा 132 केवी की जो लाइनें आ रही हैं उससे डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी फीड अप होता है यहीं से। अच्छा, जी जी सर। ठीक है।
तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको और कोई ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, क्योंकि लोग माइग्रेट होकर रजौरी के अंदर आ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि ई रिक्शा जो है वो भी यहाँ पे लगभग 800 से 1000 हो चुके हैं, और वो भी शाम के समय एक ही टाइम पे मुझे लगता है कि वो उसे चार्ज भी करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा खपत होती है बिजली की। तो क्या कुछ यहाँ पे रहेगा उसके लिए? सर डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ रही है, उस डिमांड को मीटअप करने के लिए हमने जो हमारा एक 20 का जो एक ट्रांसफॉर्मर बच चुका हुआ है, एक तो हमने क्या किया कि इस बार उसको रिप्लेस भी करना है। नया 20 MV आने वाला है कुछ दिनों में, LOA उसका हो चुका हुआ है, तो विद इन फ्यू डेज उसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसफर 1989 का मेक है, तो उसके टेस्ट कुछ खराब है, उस वजह से हमने उसको रिप्लेस करना है। एक तो वो रखा हुआ हमने। फिर हमने इस नेक्स्ट जो बजट आ रहा है PSTF, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करती है, उसमें हमने उसको रिप्लेस भी रखा हुआ है। 20 to 50 आर्गुमेंटेशन रखी हुई है। उससे हमारे ग्रिड की कैपेसिटी अगर वो हो जाता है नेक्स्ट ईयर तक या उससे 1-2 साल बाद, तो हमारी ग्रिड की कैपेसिटी 150 MV तक पहुंच जाएगी। ठीक है सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे यहाँ के इस ग्रिड स्टेशन के जो जेई हैं, यहाँ पे जो लुक आफ्टर करते हैं, जो इंचार्ज हैं इस पूरे ग्रिड के। तो आज हम आपको दिखा रहे थे इस स्टोरी को, कि मोटिव हमारा इस स्टोरी को दिखाने का ये है। आप देखें कि ये रजौरी का पावर ग्रिड स्टेशन है यहाँ पे, और ये बिल्कुल जवाहर नगर के बिल्कुल साथ में ही है ये। और यहाँ से जो है रजौरी, थाना मंडी, उसके साथ साथ दरहाल और आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो है बिजली यहाँ से सप्लाई होती है। और कैसे इनकी इस ग्रिड स्टेशन से कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, वो तमाम तर चीज़ें जो है आज हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताई है। और आप सभी लोग भी जो है जितना कम हो सके उतना बिजली का यूज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लोड जो है और ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ आप तमाम लोग जानते हैं कि सर्दी का जब मौसम होता है, और इस मौसम में बहुत ज़्यादा लोग बॉयलर, हीटर्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ठंड से बच सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये ओवरलोडेड हो जाती हैं, और उसके बाद जो है कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है, और घंटों जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इन दिनों में हमें करना पड़ रहा है। और सर्दी का ये जो मौसम रहता है, दिसंबर और जनवरी, ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स इन दिनों में आती हैं एज कम्पेयर टू अगर समर सीजन अगर हम देखें तो उस वक्त भी तो बहुत ज़्यादा लोड रहता ही है। लेकिन सर्दियों में दिसंबर और जनवरी का जो महीना रहता है, इस महीने में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है। तो रजौरी की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 50 MV का ट्रांसफार्मर जो अभी हमने आपको दिखाया, थोड़े ही दिन पहले यहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है। और ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है JK PTCL की तरफ से जो है इसे इंस्टॉल यहाँ पे किया गया है। और ये कैपेक्स बजट के अंडर जो है इस ट्रांसफार्मर को, पावर ट्रांसफार्मर को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। जैसे कि जय साहब ने बताया कि पहले भी इन्होंने इसे बजट में रखा था लेकिन अप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जो है ये अप्रूव हो चुका है और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये फंक्शनल भी हो चुका है और इस पे लोड भी जो है वो डाल दिया गया है। इसीलिए इस खबर को दिखाने का हमारा ये मोटिव था। आप सभी लोग उतनी ही बिजली जो है यूज करें जितनी आपको लगता है कि आप जो है ज्यादा इसके ऊपर लोड ना डालें, और जिस रूम में आप बैठे हैं वहीं पे आप लाइट का इस्तेमाल करें और बाकी के जो रूम्स हैं उनमें आप लाइट जो है वो बंद किया करें। तो ये एक मोटिव था हमारा कि आप सब लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। एक तो जो नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ है और दूसरा कि कितनी परेशानी यहाँ के मुलाजमों को भी आती है जब यहाँ पे पावर लोड जो है वो बढ़ता है। शुक्रिया।